सुशांत की मौत हत्या या आत्महत्या? सुशांत सिंह राजपूत के कितने दुश्मन थे? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के आरोपों में कितना दम है? अब सच सामने आएगा, सुशांत का सच। उस सच का इंतजार पूरा देश कर रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले कर रहे थे, उनका परिवार कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की जांच पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में जो एफआईआर पटना में दर्ज की गई थी वो सही है, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं पूछताछ कर रही थी। बहरहाल कटघरे में मुंबई पुलिस, बिहार सरकार के लिए बड़ी जीत और परिवार के लिए न्याय और इंसाफ की शुरुआत की वो घड़ी। लेकिन इस बीच वो सियासी घमासान जो लगातार हम बिहार और महाराष्ट्र के बीच में देख रहे थे, वो एक बार फिर से आज सामने है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या कह रहे हैं संजय राउत, सांसद शिवसेना के? उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनिए। हमारे साथ शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत मौजूद है। संजय जी, एक बहुत बड़ा सेटबैक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो मांग थी कि सीबीआई को जांच देनी चाहिए, वो मान ली है। महाराष्ट्र सरकार ने विरोध करने के बावजूद मामला अब सीबीआई को सौंपा गया। देखिए, सेटबैक की बात तो मैं नहीं मानता हूँ। उसमें सेटबैक वगैरह क्या होते हैं, कानून की लड़ाई होती है। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी निरीक्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मामला है सुशांत राजपूत का, उसमें मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब जैसे कहा कि प्राइमा फेसिया जो इन्वेस्टिगेशन है वो परफेक्ट है, और हम भी यही पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटना की या अपराध की जांच कर रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद भी मामला सीबीआई को दिया है। ये तो फैक्ट है। ये तो जिस दिन इस पूरे घटना की या अपराध की राजनीतिकरण शुरू हो गया, तब लगभग लोग ये मानकर चल रहे थे कि राजनीति अब आखिरी शिखर पर जाएगी। अभी हम कानून, महाराष्ट्र में हमेशा कानून का आदर किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के सुपुत्र है, शाहू फुले अंबेडकर, जिसने हमेशा न्याय और सत्य की बात की। इस हमारे खून में है, हमारे मिट्टी में है न्याय। तो हमारे यहाँ से चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानून उसके ऊपर है। प्रोफेशनल प्रशासन और शासन है। परसेप्शन ये बना, देखिए परसेप्शन की लड़ाई थी। परसेप्शन ये बना कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपाना चाहती है, मुंबई पुलिस को छुपाना चाहती है। इसीलिए सीबीआई की जांच की जब मांग उठी तब उसका विरोध महाराष्ट्र सरकार ने किया। विरोध ऐसा है कि ये एक राज्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण था। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मुंबई में अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी। कलकत्ता में हुआ है तो उसकी जांच कलकत्ता पुलिस करेगी। लेकिन जांच पूरी तो हो जाने दीजिए, ये हमारी मांग रही ना। आप हमारे जांच को पूरी होने तक भी रुकने को तैयार नहीं है, और आप सीबीआई के पास देने की सिफारिश आप करते हो। हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर रही कि ये जो फेडरल स्टेट का जो ढांचा हमारा है, तो हमको लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे राज्य का विषय है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मान ली ना इस बात को कि सीबीआई को दे देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात की और अब टिप्पणी करना ठीक नहीं। हम कानून का आदर करने वाले लोग हैं, न्यायालय का आदर करने वाले लोग। सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है। हमारी मांग की डबल बेंच पर जानी चाहिए और उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक स्क्रिप्ट पहले से तय है तो अब उसका ऊपर अब माथा फोड़ी करके क्या फायदा है? तो संजय राउत का कहना है कि स्क्रिप्ट पहले से तय थी। बहरहाल सुशांत के परिवार के लिए राहत का दिन है। निष्पक्ष न्याय पाने की जो मुहिम परिवार की तरफ से थी, खासकर बहनों की तरफ से शुरू की गई थी, उसमें ये कामयाबी का दिन है। ये रिपोर्ट। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together. सुशांत की बहनों के लिए 15 दिन बाद राखी का दिन आया है। जिस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वो जंग लड़ रही थी, उसमें आज उन्हें आधी जीत मिल गई है। जी हाँ, आखिरकार एक बहन का संघर्ष रंग लाया। भाई के लिए इंसाफ की जो अलग श्वेता सिंह कीर्ति ने जगाई थी, वो देश की सर्वोच्च अदालत में अनसुनी नहीं की गई। सोशल मीडिया के जरिए पटना से लेके कैलिफोर्निया और लंदन तक जो मुहिम चलाई गई, वो कारगर साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है।
श्वेता ने ट्वीट में कहा, मेरे विस्तृत परिवार को बधाई। श्वेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आपका शुक्रिया भगवान, आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, सत्य की ओर पहला कदम। सीबीआई पर पूरा भरोसा है। #विक्ट्री ऑफ फेथ यानी भरोसे की जीत। 5 भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे। 4 बहनों के सबसे छोटे इकलौते भाई। आज वो जहां कहीं भी होंगे देख रहे होंगे कि उनकी बहनों ने किस तरह अपने छोटे भाई के लिए इंसाफ की जंग लड़ी और पहली कामयाबी हासिल की। बहनें भी सोच रही होंगी, काश प्यारा भाई होता, अपना गुलशन होता। हंसी मजाक, वो क्रिकेट की मीठी नोक-झोंक, फिल्म की कामयाबी पर वो खुशी के लम्हे, सब कुछ आज आंखों के सामने नाच रहा होगा। सुशांत की बहन श्वेता के लिए ये निजी जीत की तरह है। परिवार की ओर से श्वेता ही थी जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सुशांत की यादों के साथ इंसाफ की मुहिम को लगातार जिंदा रखा। सुशांत की मौत के बाद अमेरिका में रहने वाली श्वेता का इंस्टाग्राम पर लिखा भावुक पोस्ट सुशांत के तमाम फैंस को भावुक कर गया था। श्वेता ने लिखा था, वो छोटा बच्चा मेरी पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मी को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी से सम्मान स्वीकार किया। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी क्योंकि मुझे लगता था वो मेरी वजह से ही धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ ही पढ़ाई करते और सारी बदमाशियां भी साथ ही करते थे। लोग अक्सर भूल जाते कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। अपने गुलशन के लिए गुड़िया लगातार खामोशी से लड़ रही थी। विरोधी पक्ष से लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन इन हमलों से अविचलित श्वेता भाई के लिए लड़ती रही। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. श्वेता की इसी जंग में उनके पति विशाल भी शामिल थे। वो लगातार इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में सक्रिय थे। सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद विशाल ने ट्वीट किया, सीबीआई जांच का जो भी नतीजा हो, कम से कम हमें निष्पक्ष जांच मिलेगी। लाखों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को जीवित रखने के लिए भारतीय न्यायपालिका का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वॉरियर्स ऑफ SSR का शुक्रिया जिन्होंने इस जीत के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे परिवार ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी वो काबिले तारीफ है। इस मुहिम में उनके चचेरे भाई नीरज सिंह भी शामिल थे। मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, FIR तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे। सुशांत के परिवार ने आधी लड़ाई जीत ली है। अब इम्तिहान CBI का है, वो जल्द से जल्द पूरा सच बाहर निकाले। आज तक ब्यूरो। और यहाँ से वाकई इम्तिहान अब CBI के लिए है, उसकी जांच के लिए है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कैसे CBI अब आगे जांच में जाने की तैयारी कर रही है। कल मुंबई जाएगी CBI SIT की टीम में 2 SP और 1 जांच अधिकारी शामिल होंगे। मुंबई के लिए टीम निकलेगी, सुशांत केस की जांच CBI करेगी। ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ हो गया है, उसके बाद से अब पूरी टीम जो गठित की गई थी वो SIT अब मुंबई के लिए कल रवाना होने वाली है। मुंबई जांच के लिए पहुंचेंगे 2 SP और 1 जांच अधिकारी। टीम में 2 SP, 1 जांच अधिकारी शामिल होंगे। जो टीम पहले SIT की गठित की गई थी। और अब आइए एक बार फिर से आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी दोनों ही बिहार और मुंबई पुलिस के मैदान में कूद गए। सुनिए। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने IPS अफसर को भेजा
उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। वी आर येट टू रिसीव अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लिएस्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी। सही इंटेंशन से, सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए। आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में न गया उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो एक क्लियर डिवाइड जो कि शुरू से था वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी है। बिहार सरकार, बिहार पुलिस एक तरफ, महाराष्ट्र सरकार और उनकी पुलिस दूसरी तरफ। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है। कई और भी हस्तियां हमारे साथ शामिल होंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ न्याय की जिन्हें आस थी। देखते रहिए आज तक। अनिकेत निगम और श्याम पाठक, दो वकील हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप दोनों किस तरह से देखते हैं? आपके साथ शुरुआत करते हुए श्याम पाठक जी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोगों को पूरा नतमस्तक होकर हमें इसको स्वीकारना चाहिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइंडिंग इस विषय में दे दिया है। उन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 142 में अपना पावर एक्सरसाइज करके ये भी आदेश दिया है जी कि अगर मुंबई पुलिस को अगर कोई इसमें अगर फर्दर 175 में जो इंक्वायरी कर रहे हैं अगर उनमें इनको कोई फाइंडिंग मिलती है तो इमीडिएटली वो केस सीबीआई को दे दिया जाए और सीबीआई को इसमें अनफटेड पावर रहेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये ऑर्डर को हमें लोगों को पूरे स्पिरिट में लेना चाहिए। लेकिन एक पैराग्राफ 39 में सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऑब्जर्वेशन दिया है जी, और वो ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मैं अगर आप बोले तो मैं रीड करूं। ठीक है, संक्षिप्त में सर। हाँ, these developments unfortunately have the propensity to delay and misdirect the investigation। ये इस विषय पे ये आया है कि जो कंजेक्चर जो सरमाइसेस जो रेस किए गए हैं इस केस में जिसके कारण रिया के अगेंस्ट भी कुछ ये ना हो जाए। और पैराग्राफ 40 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, फॉर द पेटिशनर टू इट विल बी डिजायर्ड जस्टिस एज शी हरसेल्फ हैज कॉल्ड फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। हाँ। तो देयरफॉर इस ऑर्डर को हमें पूरे स्पिरिट में देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने जो बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, इसी पर अनिकेत जी आपसे भी एक प्रतिक्रिया, क्योंकि ये शक कई लोग जाहिर कर रहे हैं कि पूरा सच कैसे सामने आएगा। जिस तरह से इस मामले को उलझाया गया, जो मोबाइल फोन आजकल सबसे इंपॉर्टेंट सबूत बनता है, वो भी फोरेंसिक्स को सौंपने में कई दिनों का डिले किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिले, सीन ऑफ क्राइम को सील नहीं करना, बहुत सारी ऐसे बिंदु थे जिनकी वजह से सच शायद अंजना जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हम देखेंगे ये 35 पेजेस का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जांच एजेंसी ये निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने इंक्वेस्ट इंक्वायरी जो कलम 174 सीआरपीसी के अंतर्गत होती है, वो इंक्वेस्ट जांच के आगे मुंबई पुलिस कभी बढ़ी ही नहीं, और वो कभी बढ़ी ही नहीं। तो इस वजह से जो जांच हो रही थी उस सारी जांच पर एक प्रश्न चिन्ह जो उपस्थित हो रहा था, और उसके लिए मुंबई पुलिस का दायित्व था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। हाँ। लेकिन क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास ये सीबीआई जांच में था, और उसीलिए आज सीबीआई जांच ये सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर यही है कि एसपी और अधिकारी जो सीबीआई की एसआईटी की टीम बनी है, कल ही मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं इस पूरे मामले में जांच आगे ले जाने के लिए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है।
सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने जो साहस दिखाया और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को न्याय मिले, देश को न्याय मिले, इसकी जो उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। तो आज मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। It is a matter of great moment that the Supreme Court has found the FIR. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आज न्याय की बात करते हुए, जब सीबीआई को ही जांच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सौंपा गया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।